बात करेंगे पीएफआई पर हुए बड़े एक्शन की। जी हां, तो मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए की रेड देखने को मिली। तो पीएफआई के मध्य प्रदेश के स्टेट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लीडर्स को मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है टेरर फंडिंग को लेकर ये रेड की गई और फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य बरामद कर लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में आज रेड पड़ी है और पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो इसकी पल पल की अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्य हैं जहां पर पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो एनआईए की रेड पड़ी है। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगह की देख रहे हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये अलग अलग देश के 10 राज्य जहां पर एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल और इंदौर में भी पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो लीडर्स की गिरफ्तारी भी हुई है। पल पल की अपडेट आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग 10 राज्यों की, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो यहाँ पर एक्शन हुआ है। तो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने मिलकर देश भर में रेड की है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में एनआईए की रेड देखने को मिली आज सुबह और पीएफआई के मध्य प्रदेश के जो स्टेट लीडर्स हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। चलिए, ज्यादा अपडेट के साथ उज्जैन से संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब तक की क्या क्या अपडेट है, पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, ये तो बताना चाहिए जिस प्रकार सुबह 4 बजे ही उज्जैन में एनआईए के द्वारा एक मोहम्मद जलील नाम के युवक को उठाया था। उसमें पता लगाया जा रहा है खाना खाना कुआ क्षेत्र में उसका जो मकान है वहीं से उन्होंने रात्रिकालीन सुबह 4 बजे के आसपास उसको उठाया है और वहां से कहाँ ले गए ये अभी तक किसी भी पुलिस महकमे में अभी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन सूत्रों का माने तो सुबह 4 बजे एनआईए ने सभी जगह पर ऐसे जो जिस प्रकार जो पीएफ की फंडिंग लेते हैं उनके घरों पर, उनके ऑफिसों पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की थी। और इसमें अभी एक सूत्रों के अलावा से जानकारी ये भी प्राप्त आ रही थी जो उन्हेल क्षेत्र, जो सिमी का गढ़ है, जो खाचरोड सिमी का गढ़ है, जो महत्वपूर्ण सिमी का गढ़ है, वहां पर भी उन्होंने दबिश दी थी। दबिश में अभी तक तो कोई ये जानकारी प्राप्त नहीं आ रही कि वहां से किसी को उठाया। लेकिन ये जानकारी सूत्रों के हवाले से कंफर्म मिल रही है कि उज्जैन के थाना खारा कुआ क्षेत्र से इंदौर गेट के जो पीलू की मस्जिद है उसके पीछे में ये मोहम्मद जलील नाम के युवक को वहां से जरूर उठाया। उस पर कहाँ ले गए ये भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी भी पुलिस महकमे में अभी तक नहीं पहुंची है। और उसको पता लगाया जा रहा है कि किस प्रकार उन्होंने कितनी फंडिंग ली थी और क्या क्या उनके संपर्क में है। और पूरी जगह बात करें तो पूरे देश में 10 राज्यों से भी अधिक जगह पर उन्होंने छापेमार कार्रवाई की है और 100 से भी अधिक लोगों को जो पीएफ की फंडिंग लेते हैं, जो टेररिस्ट को कार्य करते हैं, उनको लेकर यहाँ एक कार्रवाई जो देखने को मिली हो। सुबह से ही पूरे देश में पीएफआई के फंडिंग को लेकर पूरे खलबली मची हुई है। यहाँ तक की बात करें तो उज्जैन में भी पूरा जो पुलिस महकमा है वो भी अब कहीं न कहीं ऐसी सूचनाओं में लगा गया है, लग चुका है कि इस तरह की जो फंडिंग वहां से जारी होती है उनके पीछे कौन कौन है, कौन कौन फंडिंग लेता है और कौन उनसे जुड़ा हुआ है। ये पूरे तारों को खंगालने के लिए पुलिस महकमे में भी कहीं न कहीं बैठकों का जोर जो है वो भी जारी है। और खास बात करें क्योंकि उज्जैन पहले से ही सिमी का गढ़ हुआ करता था। जब से मतलब सरकार ने कड़े रुख अपनाते सिमी के गढ़ को तो पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो ऐसे कार्यकर्ता है तो सिमी का गुट छोड़कर पीएफआई की तरफ रुख अपनाते हुए, क्योंकि बीच में हमने देखा गया था पूरे देश में सीएए को लेकर जो पूरे धरना आंदोलन होते उसमें भी कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में पीएफआई के द्वारा फंड जारी हुआ था। उसमें उज्जैन भी एक शामिल था जिसमें बड़ा आंदोलन 1 माह से भी अधिक चला था। उसमें भी बताया जा रहा है कि पीएफआई के तहत फंड आया था और उसी से सूत्रों से हवाले से यह भी खबर मिली कि कई ऐसे जो उज्जैन के आसपास के जो सिमी से जुड़े हुए रहते थे वो भी कहीं न कहीं पीएफआई के संपर्क में थे। उन्हीं की सर्चिंग या उन्हीं के जो ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की थी। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को अभी कोई भी खबर जानकारी नहीं है। लेकिन पीएफआई के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम जरूर दिया गया है। संतोष, उज्जैन जैसे कि आप बताएं सिमी का गढ़ भी उज्जैन रहा है, तो आसपास के और कौन से शहर है, जिले हैं जहां पर रेड पड़ सकती है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर?
बिल्कुल, उज्जैन में सिमी के जो घूस हुआ करता था, लेकिन कई सालों से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लगातार सिमी के ठिकानों को ध्वस्त किया था। कई ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट यहाँ से जो सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनको पकड़कर उनको जेल के सलाखों तक पीछे पहुंचा। उसमें कई ऐसे मुख्य आरोपी भी यहाँ से थे जो सिमी के कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे हैं। और उसके बाद से पूरी तरह का मध्य प्रदेश सरकार जब सिमी के गुट को पूरी तरह से ध्वस्त किया है, तो उज्जैन में ऐसे कई ठिकाने हुआ करते थे। जैसे हम आपको बताना जो बीच में अभी सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा हुई थी, उसमें भी जो मुख्य आरोपी था वो नागदा के आसपास का रहने वाला था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी और आजीवन कारावास भी यही से हुआ था। तो ऐसे कई सिमी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे नासूर बने हुए थे, मध्य प्रदेश सरकार। संतोष, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये देश के अलग अलग राज्यों की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आज पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो एनआईए की रेड पड़ी है और यहां पर सबूत तलाशे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 4 लीडर्स को उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी रेड की गई थी और फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य बरामद कर लिया गया है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 10 राज्य देश के जहां पर आज पीएफआई पर बड़ा एक्शन हुआ है।